बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, आज हम एक इंतहाई अहम और यूनिक डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आमतौर पर देखने में आता है कि जब भी हम पैसिव को बनाते हैं एक्टिवाइज से, तो उसमें हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर फिक्रे में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके जाएंगे तो बाय का लफ्ज़ आएगा? आंसर है नो। ज़रूरी नहीं है कि बाय का वर्ड हर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा अपने साथ ले, बल्कि बाज़ वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ बाय नहीं लेते और हम अनजाने में या हमें इल्म ना हो तो हम बाय लगाते हैं, जो इनकरेक्ट है, रॉन्ग यूज़ है। और इसका ऐसा लिखने से मार्क्स कटते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी फाल्टी और इनकरेक्ट हो जाती है। आइए आज हम प्रैक्टिस करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी सीरीज़ हैं या ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो अपने साथ पैसिव वॉइस में, यानी जब उसकी स्ट्रक्चर पैसिव होगी तो वो बाय नहीं लेंगे, बल्कि बाय के अलावा कोई और प्रपोजिशन लेंगे जो मखसूस उस वर्ब के लिए है। तो ये एक इंतहाई अहम और बहुत ही मुफीद टॉपिक है जो आज आप सीखने जा रहे हैं। मुझे तवक्को है कि आज इसकी आप जब लर्निंग करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी और बेहतर हो जाएगी, मैच्योरिटी उसमें आएगी और उसमें आपके आस्पेक्ट्स या वो क्लैरिटी के साथ और मैच्योरिटी के साथ सामने आएंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहले हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है। और जनरल स्ट्रक्चर में हम चंद एक एग्जांपल से बात करेंगे कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, और उसके बाद हम उन मखसूस वर्ब्स की तफसील बयान करेंगे जो आज हमारे यहाँ इस्तेमाल होगी। आज हम जनरल इसमें बात करेंगे कि हमारी जो जनरल स्ट्रक्चर है एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लेकर आते हैं, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जो हर टेंस के लिए मखसूस है, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब सब्जेक्ट होगा तो हम ऑलवेज कहते हैं, जब हम टेंसेस की स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो बाय लगा के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में डिस्कस करते हैं। फिर एक दफ़ा सुन लीजिएगा, ये हमारी एक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का मखसूस है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को बाय लगा के हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा मौजू ये है कि ये बाय हर वर्ब अपने साथ नहीं लेता। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो बाय के अलावा दीगर प्रपोजिशंस अपने साथ लेते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा प्रपोजिशन लेते हैं, उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो आइए एग्जांपल से बात को वाज़ेह करते हैं। आप देखें ज़रा, ये सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस का, द फार्मर हार्वेस्टेड द क्रॉप्स, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है सेकंड फॉर्म में, क्रॉप्स ऑब्जेक्ट है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड बाय द फार्मर। अब आपने देखा कि यहाँ हमने बाय का इस्तेमाल इसमें किया है। ये हमारी जनरल एग्जांपल है और ये सही है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब हम कहते हैं कि कुछ यहाँ पे हार्वेस्ट हुआ, हार्वेस्ट बाय ही लेता है अपने साथ। लेकिन अगर हम ये कहें कि आई नो हिम, नो वर्ब ऐसा है जो अपने साथ बाय नहीं लेता। अगर हम इसकी पैसिव बनाएं तो ही इज़ नोन बाय मी, तो ही इज़ नोन बाय मी, आप कहेंगे कि बिल्कुल फार्मूला तो यही है कि ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये जब ऑब्जेक्टिव पोजीशन में आया तो उसके साथ बाय लगा, बाय लगने के बाद ऑब्जेक्टिव पोजीशन में आई इस्तेमाल हुआ, भी आ गया, ज़्यादा ही इज़ नोन बाय मी फार्मूला के मुताबिक सही है। लेकिन हमने आपको बताया कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ बाय नहीं लेते, और नो या नोन तीसरी फॉर्म उनमें से एक है। आइए देखते हैं करेक्ट क्या है। ही इज़ नोन टू मी। तो याद रखिएगा अजीज तलबा तालबात, जब आप नो को इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में, नोन, तो फिर उसके बाद बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा। अगर बाय लगाएंगे तो रॉन्ग होगा। ही इज़ नोन टू मी, तो गोया नो ऐसा वर्ब है, या उसकी थर्ड फॉर्म नोन ऐसा वर्ब है जो अपने साथ बाय नहीं लेती, टू लेती है। इस तरह का और एग्जांपल देखते हैं। द जार्स कंटेन मिल्क, जार्स के अंदर दूध है,
द जार्स, दूध होता है उनके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जार प्लूरल था इसलिए एस इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जब पैसिव बनाएंगे, अगर हम इसको यूं कहें मिल्क इज कंटेन्ड बाय द जार्स, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कंटेन अपने साथ बाय नहीं लेता, कंटेन अपने साथ बाय नहीं लेता। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, मिल्क इज कंटेन्ड इन द जार्स। तो यहाँ पे कंटेन के लिए इन इस्तेमाल होगा, बाय हरगज इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपने याद रखना है, यहाँ हमने दो एग्जांपल दिए, नो या नोन, टू लिया, कंटेन या कंटेन्ड, बाय नहीं लिया, इन लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ हरगज बाय नहीं लेते। यहाँ एक सीरीज में हम आपके साथ जिक्र करते हैं, कोई 16 वर्ब की सीरीज है जो अपने साथ यकीनी तौर पे बाय नहीं लेंगे, कोई और प्रपोजिशन लेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और वन बाय वन इन तमाम वर्ब्स को डिस्कस करते हैं जो अपने साथ बाय नहीं लेते, बल्कि बाय के साथ कोई और प्रपोजिशन लेते हैं जो मखसूस है उस वर्ब के साथ। तो जैसे ओमिशन ऑफ बाय इन पैसिव वॉइस है, और डिफरेंट प्रपोजिशन ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये हमने उसको ओवरव्यू आपको दे दिया कि सम वर्ब्स डू नॉट टेक द प्रपोजिशन बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट एंड पैसिव, इंस्टेड ऑफ बाय सम अदर प्रपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर देम। तो यहाँ पे उसकी एक लिस्ट दी जा रही है। देखिए जैसे नोन, अभी हमने एग्जांपल में कहा, अपने साथ टू लिया, बाय नहीं लिया, बाय की बजाय टू, प्रपोजिशन यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाय। ही इज नोन बाय मी, यहाँ हमने एक्टिव नहीं दिया, बराह रास्त पैसिव के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया। ही इज नोन बाय मी, और यहाँ आप देखेंगे करेक्ट है ही इज नोन टू मी। बाय की बजाय यहाँ पे टू इज द करेक्ट प्रपोजिशन दैट हैज बीन यूज्ड इन पैसिव सेंटेंस वेयर नो और नोन इज यूज्ड। देन इज इंटरेस्टेड, बाय नहीं लगेगा, इन लगेगा। जैसे आप देखें, आर यू इंटरेस्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ बाय रॉन्ग है, करेक्ट है आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ आपने देखा नोन और इंटरेस्टेड ने अपने साथ सेपरेटली टू और इन की प्रपोजिशंस को लिया है, बाय इस्तेमाल नहीं हुआ, अगरचे सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो रहा था। और एग्जांपल देखिए, कवर्ड, ढंपना या ढंपा हुआ होना, तो ये अपने साथ बाय नहीं लेता, विद लेता है। एग्जांपल है द माउंटेन्स वर कवर्ड बाय द स्नो। एक्टिव वॉइस क्या था इसका, द स्नो कवर्ड द माउंटेन्स, द स्नो कवर्ड द माउंटेन का पैसिव है, द माउंटेन्स वर कवर्ड बाय द स्नो। तो यहाँ बाय इज इनकरेक्ट, इसकी बजाय विद करेक्ट है। जैसे आप देखिएगा, द माउंटेन्स वर कवर्ड विद द स्नो, तो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट प्रपोजिशन इज विद। अब आप देखिएगा सेटिस्फाइड, बेसिक वर्ब है सेटिस्फाई, और जब पैसिव में जाएगा थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड हो जाएगा। दिस इज नॉट बाय, रादर इट विल टेक विद। माई टीचर वॉज सेटिस्फाइड बाय माई परफॉर्मेंस, मेरे उस्ताद मोहतरम मेरी परफॉर्मेंस से मुतमिन थे। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए आपने देखा यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे बाय इस्तेमाल हुआ तो बाय इज इनकरेक्ट। माई टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, यहाँ हमने आपको बताया कि बाय की बजाय इस सेंटेंस में विद इस्तेमाल होगा, लिहाजा सेटिस्फाइड विद, यहाँ बाय इनकरेक्ट होगा। आपने याद रखना है कि सेटिस्फाइड बाय रॉन्ग है, तो यहाँ पे विद इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वर्ब इज कंटेन्ड, इसकी मिसाल अभी हमने आपके लिए पेश की थी, इसके लिए इन है। मिल्क इज कंटेन्ड बाय द जार्स, सो करेक्ट वन इज मिल्क इज कंटेन्ड इन द जार्स। नेक्स्ट वर्ब इज ग्राउंड, और ग्राउंड ग्राइंड की फॉर्म है, जिसका माना होता है पीसना। जैसे चक्की में कोई चीज़ को पीसा जाए, मसाला जात को पीसा जाए, या गंदम को पीसा जाए, आटा बनाया जाए, या कोई और कॉर्न्स को पीसा जाए, तो उसकी थर्ड फॉर्म है ग्राउंड। इन जरा देखिएगा, कॉर्न विल बी ग्राउंड बाय दिस मिल, इस मिल के ज़रिए से जो गल्ला है उसको पीसा जाएगा। दिस मिल विल ग्राइंड दी कॉर्न, ये एक्टिव वॉइस था। दिस मिल विल ग्राइंड, इसकी पहली फॉर्म, ग्राइंड दी कॉर्न उसका पैसे बना, कॉर्न विल बी ग्राउंड
बाय दिस मिल। तो ये पैसिव सेंटेंस जो है, अगरचे ये सब्जेक्टिव पोजीशन में दिस मिल था, लेकिन जब भी ग्राउंड इस्तेमाल होगा ये वर्ब के तौर पे, जिसका माना पीसना है, तो यहाँ बाय इस्तेमाल नहीं होगा, इन इस्तेमाल होगा। कॉर्न विल बी ग्राउंड इन दिस मिल। एक और मिसाल देखिए, वर्ब है डिसगस्टेड, नफरत करना, हकारत करना। तो विद इस्तेमाल होगा, बाय नहीं आएगा। जैसे आप देखें, द चाइल्ड वॉज डिसगस्टेड बाय द हॉरेबल सीन, उसने खौफनाक मंजर को देखा और उससे वो खौफ ज़दा हो गया, उससे वो परेशान हो गया। तो एक्टिव था, द हॉरेबल सीन डिसगस्टेड द चाइल्ड। द हॉरेबल सीन डिसगस्टेड द चाइल्ड उसकी पैसिव बनी, द चाइल्ड वॉज डिसगस्टेड बाय द हॉरेबल सीन। अब इसको देखेंगे कि ये बाय इनकरेक्ट है, इसकी जगह पे विद आएगा। द चाइल्ड वॉज डिसगस्टेड विद द हॉरेबल सीन, ज़्यादा बाय इज इनकरेक्ट। करेक्ट वन preposition over here is with, that is followed by, that is used after disgusted। एक और एग्जांपल देखिए, lined, by नहीं आएगा, with इस्तेमाल होगा। both sides of the road were lined by fruit trees। सड़क के दोनों किनारों पर दरख्तों की कितारें लगा दी गई, दोनों साइड पे दरख्त लगे दूर दूर तक, ज़्यादा वो लाइन में दरख्त लगे सड़क के दोनों तरफ। अब यहाँ पे क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बाय इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइंड वर्ब अपने बाद बाय नहीं लेता, इसकी बजाय विद लेता है। जैसे ये करेक्ट सेंटेंस है जो यहाँ यूज हुआ, बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर लाइंड विद फ्रूट ट्रीज। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कवर्ड अपने बाद बाय नहीं लेगा, विद लेगा, सेटिस्फाइड भी विद लेगा, कंटेन्ड इन और ग्राउंड इन, डिसगस्टेड विद और लाइंड विद। आइए और एग्जांपल्स को देखते हैं। न्यू वर्ब इन दिस टेबल इज डिसअपॉइंटेड, मायूस होना या मायूस करना, नॉट बाय बट एट। द टीचर वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या था, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड द टीचर, ये एक्टिव वॉइस था। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर डिसअपॉइंटेड द टीचर, ये पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए इसमें वॉज इस्तेमाल हुआ, ओके। लेकिन हम क्या कहते हैं, रूल ये कहता है कि डिसअपॉइंटेड के बाद बाय इस्तेमाल नहीं होता, एट इस्तेमाल होता है। द टीचर वॉज डिसअपॉइंटेड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। याद रखना है कि डिसअपॉइंटेड के बाद एट इस्तेमाल होगा, बाय इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ द वर्ब सरप्राइज्ड, एट आएगा, बाय नहीं आएगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, शी वाज सरप्राइज्ड बाय माय रिमार्क्स। एक्टिव वॉइस क्या था, माय रिमार्क्स सरप्राइज्ड हर, तो हर से शी बना, तो पास्ट इंडेफिनिट था, वाज इस्तेमाल हुआ। शी वाज सरप्राइज्ड बाय माय रिमार्क्स, तो सरप्राइज अपने साथ बाय नहीं लेता, एट आएगा। शी वाज सरप्राइज्ड एट माय रिमार्क्स, एट इज करेक्ट, बाय वाज इनकरेक्ट। Next example is amazed. The tourists were amazed by the beauty of the northern areas। तो यहाँ पे by is incorrect, क्या इस्तेमाल होगा, at इस्तेमाल होगा। The tourists were amazed at the beauty of the northern areas। हम अक्सर आदी हैं by लगाने के, याद रखना है, अगर आपको odd भी लगे, दिल ना भी चाहे तो फिर भी यही लगना है, क्योंकि करेक्ट ये है। इसलिए क्वालिटी के ऊपर या अपने करेक्ट लर्निंग के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जो दुरुस्त है उसी को सीखना है, इनकरेक्ट है इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट वन इज रिजॉयस्ड, खुश होना, रिजॉयस एट सेंटेंस। द पेरेंट्स वर रिजॉयस्ड बाय द बर्थ ऑफ देयर सन। पेरेंट्स के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ तो उसके ऊपर वो बहुत खुश थे। द बर्थ ऑफ देयर सन रिजॉयस द पेरेंट्स, ये एक्टिव वॉइस था, उसकी पैसिव बन गई। द पेरेंट्स वर रिजॉयस्ड, अब बाय इनकरेक्ट है और इसकी जगह एट इस्तेमाल होगा। द पेरेंट्स वर रिजॉयस्ड एट द बर्थ ऑफ देयर सन। अलार्म्ड, तनबीह होना, मुतनब्बे होना, एट, बाय नहीं आएगा, एट इस्तेमाल होगा। सेंटेंस देखिए, दे वर अलार्म्ड बाय द बैंक
बैंग शोर को कहते हैं, गोली का चलना या इस तरह का कोई धमाका छोटा मोटा होना, तो बैंग आमतौर पर गोली के चलने को कहते हैं। दे वर अलार्म्ड बाय द बैंग, जब गोली चलने की आवाज़ आई तो वो उसके ऊपर अलार्म हुए, उसको सोचा कि ये क्या हो गया है, तो दे वर अलार्म्ड एट द बैंक, नॉट बाय एट। क्राउडेड जमाना विद, द ग्राउंड वाज क्राउडेड बाय द एजिटेटर्स, एजिटेटर एहतजाज करने वाले, ग्राउंड इलाका है। द ग्राउंड वाज क्राउडेड बाय द एजिटेटर्स, जो ग्राउंड है वो एहतजाज करने वाले लोगों से भरा हुआ था, बहुत से लोग वहाँ जमा थे। तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा, विद आएगा। तो करेक्ट वन इज द ग्राउंड वाज क्राउडेड विद द एजिटेटर्स। आइए मज़ीद आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इसमें अब हम दो और वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इन द स्टेबल thronged, not by but with. The railway station was thronged by the passenger, बहुत इतना भरा हुआ था कि हम हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, तो दैट इज thronged by। तो by is incorrect, with इस्तेमाल होगा। The railway station was thronged with the passengers। और इस सीरीज में आखिरी वर्ब है दैट इज overgrown। overgrown होता है जिसकी ज़रूरत ना हो फिर भी कोई चीज़ वहाँ उगे और बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्रो कर जाए, तो उसको ओवरग्रोन कहते हैं। तो बाई नहीं इसके बाद इस्तेमाल होगा, विद इस्तेमाल होगा। द फील्ड वाज ओवरग्रोन बाय द वाइल्ड ग्रास, खेत में हर जगह खुद रहो उगी हुई घास ही घास, वाइल्ड ग्रास कहते हैं खुद अपने आप उग जाए, काश्त ना किया जाए। तो यहाँ भी बाय इस्तेमाल नहीं होगा। द फील्ड वाज ओवरग्रोन बाय द वाइल्ड ग्रास। तो अजीज तलबा तालबात, यहाँ आपने देखा कि हमने यहाँ कोई 16 वर्ब्स की सीरीज़ आपके सामने रखी है जो अपने साथ बाय नहीं लेते, अपने साथ कोई और प्रपोजिशन लेता है, कोई एट है, कोई विद है, कोई इन है वगैरह। तो आपने हर वर्ब को जिसकी यहाँ हमने डिस्कशन की है उसकी एग्जैक्ट प्रपोजिशन जो पैसिव में इस्तेमाल होगी उसको लर्न कर लेना है, अज़बर करना है, उसको रिकॉल करना है, बार बार दोहराना है ताकि इसके ऊपर आप गलती न करें। एक दफ़ा आप इसके आदी हो जाएंगे, आपकी लर्निंग मुकम्मल हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगी, तो फिर आपको इंशाल्लाह इसमें दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ एक से ज़्यादा प्रपोजिशन लेते हैं। तो यहाँ तो था एक प्रपोजिशन ली गई है, यह कि वो अपने साथ एक से ज़्यादा यानी दो प्रपोजिशंस लेते हैं। दो प्रपोजिशन का ये माना हरगिज़ नहीं है कि आप जो चाहें उनमें से इस्तेमाल कर लें, एक को इस्तेमाल करें या दूसरे को, बल्कि दो प्रपोजिशन के मीनिंग्स ये हैं कि जब आप एक इस्तेमाल करेंगे तो उसका मीनिंग्स और होगा, जब दूसरी प्रपोजिशन उसके साथ लगाएंगे तो उसके मीनिंग्स और हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आइए इस लिस्ट को भी देखते हैं, थोड़ी छोटी सी लिस्ट है, चंद देखें कि अगर हम बाय नहीं इस्तेमाल करेंगे या बाय अगर इस्तेमाल करेंगे भी तो उसके साथ जब दूसरी इस्तेमाल करेंगे तो उसका मीनिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ एक से ज़्यादा पैसिव में प्रपोजिशन ले सकते हैं, और जब लेंगे तो हर प्रपोजिशन के साथ उसके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जब हम प्लीज्ड वर्ब को यूज़ करें तो इसमें टू डिफरेंट प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। बाय अगर एक्टिविटी है और विद अगर इसके बाद पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, यानी अगर कोई सरगर्मी कोई काम इस्तेमाल हो रहा है तो बाय आ जाएगा और प्लीज़ बाय, और अगर कोई शख्स है तो फिर प्लीज़ विद। आइए एग्जांपल से बात वाज़े करते हैं। माय मदर वाज प्लीज्ड बाय अर्निंग्स, अर्निंग्स कमाई, मेरी वालदा कमाई के ऊपर यानी जब सैलरी आई या बिजनेस में अर्निंग्स हुई तो उसके ऊपर बहुत खुश थी, तो वॉज प्लीज बाय आया, ये एक्टिविटी है इसलिए बाय इस्तेमाल हुआ। माय मदर वाज प्लीज विद मी, ये पर्सन है इसलिए विद इस्तेमाल हुआ। यहाँ बाय नहीं आ सकता और यहाँ विद नहीं आ सकता। माय मदर वाज प्लीज्ड विद अर्निंग्स, रॉन्ग। माय मदर वाज प्लीज्ड बाय अर्निंग्स, करेक्ट। माय मदर वाज प्लीज्ड बाय मी, नो। माय मदर वाज प्लीज्ड विद मी, मेरे साथ खुशी। तो याद रखना है विद ए पर्सन और प्लीज्ड बाय एनी एक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ब इज एस्टॉनिश, हैरान होना।
अब देखिए एट एनी स्टेट, हालत में, ये स्टेट से रियासत नहीं है, हालत है। और बाय एटीट्यूड और डीलिंग्स, रवैया या बर्ताव, यानी ये रवैया और बर्ताव की बात है, इसके बाद करेंगे तो बाय लगाएंगे। और अगर किसी हालत का जिक्र करेंगे तो एट इस्तेमाल होगा। ये देखते हैं, दे वुड बी एस्टोनिश्ड एट योर प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी की वजह से वो बहुत हैरान होंगे। तो दे वुड बी एस्टोनिश्ड एट, नॉट बाय। दे वुड बी एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर, लेकिन जब रवैया की आपने इख्तियार किया तो जिसकी वो तवक्को ना करते थे तो उसके ऊपर वो अगर हैरान हुए, तो अब हमने बाय इस्तेमाल किया, एट इस्तेमाल नहीं किया। एट एक्टिविटी, बाय डीलिंग और एटीट्यूड और पर्सन, उस पर्सन की जो है। अब और एग्जांपल देखिए, डिसप्लीज्ड, एट एटीट्यूड और डीलिंग्स, बाय अ पर्सन। एवरीवन वाज डिसप्लीज्ड एट हिज डीलिंग्स, ये डीलिंग जो है यहाँ पे उसका रवैया है, इसलिए एट इस्तेमाल हुआ। बर्ताव उसका कैसा था? एवरीवन वाज डिसप्लीज बाय हिम, हर कोई उस शख्स के साथ नाखुश था, तो डिसप्लीज बाय। देन इज किल्ड, मारा गया। विद अ टूल, जैसे गन टूल है, या स्टोन पत्थर मारा तो मर गया। किसी आला के साथ मरेगा तो विद, और किसी शख्स से मरा तो बाय। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड वॉज किल्ड विद ए स्टोन, परिंदा एक पत्थर के साथ मारा गया, यानी पत्थर मारा और परिंदा मर गया। ये यहाँ पे टूल है, इसलिए यहाँ विद इस्तेमाल हुआ। ही वॉज किल्ड बाय हिज एनिमी, ये पर्सन है, लिहाजा बाय इस्तेमाल हुआ। ये विद यहाँ नहीं आ सकता, बाय यहाँ नहीं आ सकता। विद ए स्टोन आएगा, बाय ए स्टोन नहीं आएगा। और यहाँ पे बाय हिज एनिमी आएगा, विद हिज एनिमी नहीं आएगा। तो आपने दोनों के लिए जो सेपरेट प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई और दोनों के सेपरेट मीनिंग्स आए, आइडेंटिटी डिफरेंट थी, इसको जहन में रखना और इसी को इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल देखिए, अनॉयड, नाराज होना। तो विद ए पर्सन और एट एटीट्यूड और डीलिंग, दोनों में सेपरेट है, एक विद है और दूसरा एट है। ही वॉज अनॉयड विद मी फॉर नथिंग, खाम खा, बगैर किसी वजह के, वो मेरे साथ बगैर किसी वजह के नाराज था। या ही वॉज अनॉयड एट द कोल्डनेस ऑफ हिज फ्रेंड, जब उसके दोस्त ने उसे सर्द मेहरी की, गर्मजोशी नहीं दिखाई, सर्द मेहरी की, तो वो दोस्त के साथ नाराज हो गया। तो ही वॉज अनॉयड एट, यहाँ विद नहीं आ सकता, बाय भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे एट भी नहीं आ सकता, बाय भी नहीं आ सकता। तो ही वॉज अनॉयड विद मी और ही वॉज अनॉयड एट द कोल्डनेस। तो इनको आपने जहन में करना है कि जब प्लीज़ के साथ बाय आएगा तो एक्टिविटी है, विद आएगा तो पर्सन है, एस्टोनिश के साथ एट आएगा तो स्टेट है, बाय आएगा तो एटीट्यूड है, डिसप्लीज्ड के साथ एट आएगा तो एटीट्यूड और डीलिंग्स आएंगी, और अगर पर्सन है तो बाय आएगा। किल्ड के साथ अगर टूल है तो फिर विद आएगा, और अगर पर्सन है उसके बाद तो बाय आएगा। इस तरह अनॉयड के साथ विद ए पर्सन और एट एटीट्यूड इस्तेमाल होगा। आपने इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लिया होगा। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हमने आपके साथ इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात की है। अक्सर लापरवाही की वजह से या लाइल्मी की वजह से या महारत ना होने की वजह से तलबा तालबात प्रपोजिशन जो बाई की है, जो हमने सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हुए इस्तेमाल किया था, उसमें हम समझते हैं कि शायद हर सूरत में वहाँ पे बाई ही इस्तेमाल होगा पैसिव में। ऐसा नहीं है। हमने 16 वर्ब्स का एक बंडल आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें हरगिज़ बाई इस्तेमाल नहीं होता, दीगर प्रपोजिशन इस्तेमाल होती हैं, और जो ग्रामेरियन उसको इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर के माहिर चूँकि ऐसा इस्तेमाल करते हैं, अहले ज़ुबान ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, वी शुड आल्सो फॉलो द एग्जांपल्स एंड पैटर्न्स ऑफ द नेटिव स्पीकर्स व्हाटसोएवर दे कंसिडर करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट in learning of ours. So whatsoever they consider incorrect, they are the authority. Therefore, we follow the rules and regulations formulated by the native speakers and grammarian. दूसरे पार्ट में हमने आपसे डिस्कस किया कि बाद वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ एक से ज़्यादा प्रपोजिशन पैसिव में इस्तेमाल होती हैं,
तो जैसे ही उनके साथ एक प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी तो मीनिंग्स और होंगे या उसकी सिचुएशन और होगी इस्तेमाल करने के लिए, और जब हम उसके बाद दूसरी प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो उसके मीनिंग्स या उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो मुझे तवक्को है कि आज इस सीरीज़ का हमारा आखिरी लेक्चर था। तमाम सीरीज़ के अंदर पहले पैसिव वॉइस की फ़िलॉसफी समझाई थी, फिर हमने नेक्स्ट जो आए थे कि चेंजेस कैसे आती हैं, कौन कौन सी बड़ी चेंजेस हैं, फिर हमने इंडेफिनिट टेंसेस के ऊपर आपको टीच किया, फिर हमने कंटिन्यूस टेंसेस पे किया, फिर हमने परफेक्ट टेंसेस पे किया, और एक वीडियो में हमने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स की चेंज के ऊपर डिस्कशन दी। और आज हम फाइनली आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बता रहे हैं कि कहाँ पे बाय इस्तेमाल नहीं होता और दीगर प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं। अब ये अगर सारे 6 लेक्चर्स आपके माइंड में महफूज हैं और आपको महारत हासिल हो गई है इनके ऊपर, आपको चेंज की सारी फ़िलॉसफी की समझ आ गई है, तो फिर अगली वीडियो में आप हमारे साथ मश्क करेंगे कि इन क़वाइद ज़वाबित को हमने कन्वर्जन के लिए यानी एक्टिव से पैसिव में तब्दीली के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। आपको पहचान भी रखनी होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ कि ये किस टेंस में है, या आपने हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब को अपने ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि मेन चेंज जो बहुत सी सूरतों में सारे 8 टेंसेस जिनमें पैसिव बनती है हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली ही है। वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो बदलता चला जाएगा, जैसे एज एम आर लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाज बार लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है, विल बी शैल बी लगाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और अगर एज एम आर के साथ बीइंग लगा दें या वाज बार के साथ बीइंग लगा दें तो कंटिन्यूस बन जाएगा। और इसी तरह बिन लगाएंगे, हैज़ बिन, हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड बिन लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट है, और विल हैव बिन, शैल हैव बिन लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो गोया आपके पास जो यार्ड स्टिक है वो है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा किस टेंस के अंदर आएगा। और इम्पेरेटिव में और मॉडल्स में आपने देखा कि बी इस्तेमाल होगा। इम्पेरेटिव की एक स्ट्रक्चर लेट के साथ और एक शुड के साथ इस्तेमाल हुई थी। तो अगर आपको ये समरी इस तरह से फिंगर टिप्स के ऊपर है तो आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्व करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। हम यहाँ आपके लिए 5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो 20 सेंटेंसेस ईच के ऊपर है, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात होगी जो इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पैसिव से रिवर्सल में एक्टिव वॉइस में कैसे जाएगा। अगर आपको बहुत महारत हो जाएगी एक्टिव से पैसिव करने की तो फिर रिवर्सल में पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में बनाने में आपको हरगिज़ दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इसलिए उस लेसन को सीखने के लिए आपने अब बहुत अच्छी तरह से रूल्स को अज़बर करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, और फिर अगली वीडियो में मेरे साथ गालबन 2 वीडियोस हम देंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, और तीसरी वीडियो हम देंगे रिवर्सल में पैसिव के सेंटेंस से एक्टिव बनाने में। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।